अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूसुफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोकस एंटरटेनमेंट टीवी। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही दिलचस्प वीडियो। तो वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है और हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आपने देखना है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, वाई बांग्लादेश रिचर दैन पाकिस्तान। ऐसी क्या वजह है कि आज बांग्लादेश तरक्की पजीर ममालिक की साथ में खड़ा हो गया है। वहाँ पे पहली चीज़ तो पीस है। हमारी कंट्री में इतना पीस नहीं है। हमारे अपने भारत और इन सब के साथ बहुत ज़्यादा झगड़े और मसाइल वगैरह चल रहे हैं और कश्मीर भी उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो बांग्लादेश है, उसमें जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उस लिहाज से भी आई गेस वो बहुत स्टेबल है। जबकि पाकिस्तान में जब भी देखो कोई पार्टी किसी की टांग खींच रही है, कोई किसी की टांग खींच रही है। मतलब ना पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल है, ना कोई अमन है और करप्शन हद से ज़्यादा है। तो फिर जब जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा ये चीज़ फैक्टर्स आ जाएंगे तो फिर किधर मुल्क तरक्की करेगा। तो पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप है, ये इसके अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के वसाइल हैं ये मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की आवाम का हक़ है, ये पाकिस्तान के ऊपर स्पेंड ही नहीं हो रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डे बाई डे जो है वो वीक हो रही है। और जो बांग्लादेश है, ये अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए, उधर मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के क्राइसिस और करप्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है डे बाई डे। अब स्टेबिलिटी नहीं है तो बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएगा, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। और आपको पता है कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स है नहीं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। और देखें मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है और आखिरी हाल हमारे पास होता है IMF। हम IMF के पास जाते हैं, IMF कहता है जी हमारी ये शराइतें आप पूरी करें, और वो पूरी करते करते यहाँ पे गरीब आदमी यहाँ पे पिसता है। तो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह यहाँ पे स्टेबिलिटी है। देखिए, हर चीज़ डिपेंड करती है लीडरशिप और लीडिंग कैपेबिलिटीज़ में। आपकी पॉलिटिक्स कैसे आप अपने मुल्क को आगे लेके जा रही है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी और GDP कैसे ऊपर बढ़ेगी। अब मेन पाकिस्तान और बांग्लादेश का मसला ये है कि बांग्लादेश अब हमारे से बाद आया है, पर उसकी GDP आज पाकिस्तान से बेहतर है। इसकी मेन वजह ये है पॉलिटिक्स, लीडरशिप पाकिस्तान की आप देख लें, स्टेबल नहीं है लीडरशिप। बांग्लादेश की लीडरशिप स्टेबल है और इस वजह से वो आगे जाते जा रहे हैं। इस चीज़ का एज सच तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जो आजकल का दोस्त जो चल रहा है ना, ये जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है और अनरेस्ट चल रहा है ना हमारे कंट्री के अंदर, बेसिकली इशू हमारा यहीं से क्रिएट हो रहा है कि हमारा जो सारा फोकस है वो सारा पॉलिटिक्स की तरफ, सीट कैसे हासिल करनी है हमने, उसी चीज़ के पीछे हम चल रहे हैं। ये नहीं पता कि हमारी पॉलिसी मेकिंग कैसे होनी है। और पाकिस्तान में करप्शन भी ज़्यादा है, मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में बहुत हैं और बांग्लादेश में बहुत कम है। तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के साथ उनको अगर कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर सियासी तनाज़ा नहीं है, कोई इतना पॉलिटिकल क्राइसिस नज़र नहीं आते हमें। तो मेन वजह यही है कि पाकिस्तान में लीडरशिप जो है वो ठीक नहीं है। देखिए, सबसे जो मेन इशू है वो तो ये है कि स्टेबिलिटी, हमारे मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं है और पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, अमन नहीं है। करप्शन जिस मुल्क में भी है वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारी पॉलिटिशियन क्राइसिस बेसिकली इसी बात में, करप्शन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, और बांग्लादेश में करप्शन का ऐसा कोई सीन नहीं है, जिस वजह से वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं हमसे। क्योंकि उनकी पॉलिटिकल कंडीशन के हालात उस तरह के नहीं है जैसे पाकिस्तान में हर कोई सीट के पीछे जा रहा है कि मुझे वो दिया बनाओ या उसको बनाओ। इस तरह से वो वहाँ पे 10 साल से जो एक ही उनके प्राइम मिनिस्टर है वहीं अभी तक वहाँ उनको पता है हर चीज़ कैसे हैंडल हो रही है। तो उसी तरह इस वजह से उनकी GDP, उनकी इकोनॉमी, हर चीज़ एक बैलेंस है। यहाँ पे किसी को अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती कि वो काम करे। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो बेचारा पिस जाता है, उसको फिर निकलना पड़ता है बाहर। तो इसी तरह काफ़ी एग्जांपल्स हैं। फैसलाबाद से टेक्सटाइल 3-4 मिल्स जो यहाँ के कम कमाती थी, लेकिन बांग्लादेश जाके उन्होंने बांग्लादेश का जो करेंसी है टका, उसको काफ़ी ऊपर लेके गए हैं। तरह करप्शन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसमें वो हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। IT इंडस्ट्री को वो प्रमोट करते हैं काफ़ी। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान से यही वजूहत है जिनकी वजह से वो काफ़ी रिच है। बांग्लादेश की तरक्की का राज ये है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, तो वो करप्ट नहीं है बनिस्बत पाकिस्तान के। मुकम्मल टेनोर दिए जाएं और उसमें करप्शन एक बहुत बड़ा अवामिल होता है किसी भी मुल्क की GDP के लिए। तो वहाँ पर करप्शन कम समझी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो करप्शन कहीं भी होगी तो उसके सिस्टम को ख़राबी पैदा करेगी सिस्टम में। तो ये वजह मुझे लगती है, ये वजह है कि बांग्लादेश में करप्शन का वो वाला लेवल नहीं है, कम है हमारी निस्बत। इंसाफ नहीं है, जस्टिस नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। तो अगर जो करप्शन से, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा अगर पाकिस्तान वापस आता है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी बांग्लादेश नहीं बल्कि दुनिया से सबसे बड़ा मुल्क बन सकता है इकॉनमी के लिहाज से।